सुबह 3 से 5 तक जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है, तो 5 के पहले पहले प्राणायाम कर लेने चाहिए। और 5 से 7 जीवनी शक्ति बड़े आंत में होती है। पानी वानी पी ले और शौच का काम निपटा ले, आसन, कसरत और लेटरिन आदि का काम निपटा ले, तो 100 दवाइयां खाने से भी पेट की गड़बड़ियां नहीं जाती। ऐसा करेगा तो पेट ठीक रहेगा। 5 से 7 बड़ी आंत में जीवनी शक्ति होती है। उस समय व्यायाम, मल त्याग, आसन फायदा करेगा। 7 से 9 जीवनी शक्ति आमाशय में रहती। उस समय थोड़ा पेय पदार्थ पीना चाहे तो पी लेवे, दूध थोड़ा हल्का फुल्का, क्योंकि 9 से 11 के बीच भोजन भी करना है। भोजन और दूध में 2.5 घंटे का फर्क होना चाहिए। तो 7 से 8 के बीच कुछ पेय पी लेवे। फिर 9 से 11 के बीच जीवनी शक्ति आमाशय में रहती, प्लीहा में। भोजन के लिए बहुत उत्तम काल है 9 से 11। मैं 11 बजे के पहले पहले खा लिया, कल भी आज भी। तो पहले मेरा पाचन था, उससे भी अच्छा हो गया अभी। नहीं तो इतना शरीर बीमार रहा ना, तो मैं तो बहुत क्रश हो गया था। लेकिन ये खाने पीने का टाइम जान के फिर लाली लपका ले रही है। फिर 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में रहती है। उस समय भोजन करेंगे तो हृदय में जो दिव्य गुण विकसित होने चाहिए, दया, करुणा, प्रेम, उदारता, प्रसन्नता, आध्यात्मिक संवेदनाएं विकसित होनी चाहिए। पोषित करने के लिए दोपहर को 11 से 1 के बीच संध्या भी उसी लिए की गई। 11 से 1 संध्या। अभी ये 11 से 1 का समय है। पोषित ओम विठ्ठला पांडुरंगा, आते ही आइटम सुना दिया, इससे पोषित हुआ हृदय। यह आइटम का आइटम रहा और हृदय को विकसित करने में भी मदद मिली। 1 से 3 छोटी आंत में जीवनी शक्ति होती है। तो जो 11 बजे तक भोजन कर लिया, उसके पोषक तत्व 1 से 3 के बीच छोटी आंत अपने में शोषित करती है और पूरा शरीर को पुष्टि मिलती है। जब 11 बजे तक कर लेगा, तब 1 बजे 2 बजे पोषक तत्व मिलेंगे ना। जब भोजन ही करेगा 1-2 बजे, तो पोषक तत्व क्या मिलेंगे? कच्चे तत्व मिलेंगे। फिर कमर दुखती है, गर्दन दुखती है, यह है, डोक दुखती है, डोड़े जलते। डोड़े नहीं जलेंगे तो क्या हवाई जहाज जलेगा? बेटाइम भोजन करते तो फिर 1 से 3 पोषक तत्व छोटी आंत अपने में खींचती है और बाकी का कचरा बड़ी आंत में धकेल देती है, तो कब्जियत भी नहीं होगी। इस समय पानी पी लेवे। इस समय भोजन करने से दुर्बलता आएगी। 1 से 3 के बीच जो खाना खाएंगे ने, वो बोले कितने भी मोटे हो लेकिन दुर्बल होंगे, नस नाड़ियां कमजोर रहेंगी। 3 से 5 जीवनी शक्ति मूत्राशय में होती है। उस समय भी पानी पी ले और फिर 15 मिनट 10 मिनट के बाद पेशाब कर ले, तो पथरी की बीमारी आदि नहीं होगी और कान भी ठीक रहेंगे, किडनी भी ठीक रहेंगी। 5 से 7 गुर्दे में इस समय हल्का भोजन कर सकते 5 से 7 के बीच, क्योंकि संध्या करना है। जो रात को दूध पीना चाहते हैं उनको हल्का भोजन कर लेना चाहिए 5 से 7। और 7 से 9 जीवनी शक्ति मस्तक में रहती है। ध्यान, भजन, पाठ, शास्त्र अध्ययन कर लेना चाहिए। 9 से 11 मेरु रज्जु में जीवनी शक्ति रहती है। उस समय 9 से 11 की नींद वाह सर्व अधिक विश्रांति देती है। और 9 से 11 के बीच जागते रहे तो थकान रहेगी। 9 से 11 के बीच भोजन करेगा तो भी हानि रहेगी। और 11 से 1 तक पित्ताशय में जीवनी शक्ति होती है। इस समय नए कोषों का निर्माण होता है।
अगर कोई जागेगा 11 से 1 तक तो नए कोष बनेंगे नहीं, बूढ़ा जल्दी हो जाएगा, पित्त प्रकोपित होगा, अनिद्रा का रोग लगेगा, सिर दर्द, नेत्र रोग आदि होंगे। और 1 से 3 यकृत में, लीवर में जीवन शक्ति होती है। इस समय संसार का व्यवहार, पति पत्नी का काम विकार व्यवहार गहरी हानि करेगा। इस समय गहरी नींद होने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और इस समय गहरी नींद नहीं किया और पति पत्नी के झंझट वाले गपशप में लगे रहे तो पाचन तंत्र बिगड़ जाएगा और फिर पति पत्नी लड़ेंगे, खूब झगड़ा करेंगे। इस समय जगते रहो तो दृष्टि मंद हो जाएगी, सूझबूझ मंद हो जाएगी, गुस्से वाला शरीर हो जाएगा और शरीर की प्रतिक्रियाएं मंद होती है। अतः इस समय रात को एक्सीडेंट होते। कितने बजे से? 1 से 3 एक्सीडेंट ज्यादा होंगे। देख लो सरकारी रिकॉर्ड पुलिस में, 1 से 3 के बीच जो जागते ना उनकी मति मंद होती, डिसीजन अच्छा नहीं होता, धड़ाक धूम। 1 से 3 नींद गहरी लेनी चाहिए। दृष्टि मंद, नजर मंदी, सूझबूझ भी मंदी। 1 से 3 पति पत्नी का व्यवहार करना तो समझो जल्दी मौत बुलाना है। जिसको जल्दी मरना हो 1 से 3 के बीच बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चिंतन करो, जल्दी मौत आ जाएगी, जल्दी विफलता आ जाएगी। और जल्दी स्वस्थ होना है तो 9 से 11 सो जाओ, 11 से 1, 1 से 3, ये 6 घंटे तो बस ध्यान और नींद, नींद और ध्यान, बस मैं ऐसा ही करता हूँ।